हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पहले स्टडी पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। दोस्तों, चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री, इवन जनरल कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका मैं कोर्स लेते आऊँगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो यह जो मैं लाया हूँ यह है वन लाइनर। ठीक है, आने वाले पीटी एग्जामिनेशन के लिए, 62वीं पीटी एग्जामिनेशन के लिए यह काफ़ी उपयोगी साबित होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लिनी प्लिनी ने क्या लिखा है? तो प्राकृतिक इतिहास किसने लिखा है? तो प्लिनी ने लिखा है। दोस्तों याद रखिएगा, प्राकृतिक इतिहास जो है किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। दूसरा है आपको, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस है। तो इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को समझा जाता है। प्राक इतिहास काल में मानव का लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। याद रखिएगा, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन का क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। मतलब कि जिस काल में हमें कुछ लिखित विवरण मिलता है उस काल को ही इतिहास कहते हैं। आग का आविष्कार कब हुआ? तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण युग में हुआ। यह याद आप रखिएगा, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रखिएगा। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना था। पूरा पाषाण युग में मानव के जीवन का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना था। ठीक है, पहिए का आविष्कार कब हुआ बताया आपको? पहिए का आविष्कार नव पाषाण युग में हुआ। यह याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा से पहले खोज होने का क्या कारण हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, पहला सभ्यता जो खोजा गया वो हड़प्पा में खोजा गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह याद रखिएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता का काल जो है 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है। ये याद रखिएगा, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का काल जो है वह कब से कब तक है? 2500 से लेकर के कब तक है? 1750 ईसा पूर्व तक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष जो है वह सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। याद रखिएगा। हड़प्पा की सभ्यता जो थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी, यह भी याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, इसलिए सारे को 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिएगा। तो आने वाली आगामी परीक्षा के लिए आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। हड़प्पा की सभ्यता कौन सी सभ्यता है? कांस्य युग सभ्यता है। सिंधु सभ्यता में घर जो थे वह ईंटों के बने होते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोगों ने ही पूरे विश्व में कपास की फसल की। दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा के लोगों ने ही पूरे विश्व में कपास की फसल की। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी पता है? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल है, जो कि गुजरात में स्थित है। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है, सिंधु घाटी का बंदरगाह जो है वह लोथल में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा, याद रखिएगा, कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है। उसके बाद बात क्या है? हड़प्पा की सभ्यता की खोज जो है वह कब हुई? 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज है दोस्तों 1921 ईस्वी में। वही मोहनजोदड़ो की खोज जो है वह 1922 में हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने ही की थी। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वह उचित समतावादी थी। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। दोस्तों इसको याद करके कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? वह भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, ईंटों का अलंकरण जो वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु की सभ्यता से एक बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? बड़ा स्नानागार, मतलब कि
नहाने वाला घर, बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर क्या है? आगशिव देवता, आगशिव देवता, आदिशिव देवता का चित्र अंकित है। मोहनजोदड़ो को एक क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक प्राप्त यहाँ पे छूट गया है दोस्तों, तो आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। सिंधु सभ्यता का लोथल भारत में स्थित है। भारत में कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या है? तो हड़प्पा था। ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य जो वह हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। मांदा याद रखिएगा दोस्तों, मांदा जो है चिनाब नदी के किनारे है। मांदा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे उत्तरी ऊपर में क्या है? मांदा है। मांदा चिनाब नदी के किनारे है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रूपर कहाँ किस नदी के किनारे है? तो रूपर जो है वह सतलज नदी के किनारे है। इसको याद रखिएगा। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। अच्छा जल प्रबंधन का पता जो है वह धौलावीरा से मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी और आर.डी. बनर्जी ने की थी। यह दो इसने की थी। लेकिन देखिएगा तो हर जगह तो आपको यह दयाराम साहनी ही मिलेगा ज़्यादातर। तो जौ जो है भारत की सबसे प्राचीनतम फसल है। याद रखिएगा, जो है भारत की क्या है? प्राचीनतम फसल है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख फसल जौ एवं गेहूँ था। ठीक है। यह याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो वह थी जौ और गेहूँ थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता का रंगपुर जो है वह कहाँ है? सौराष्ट्र में है। याद रखिएगा, रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता जो है रंगपुर वह सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल ने कराई थी। याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सबसे पहले खुदाई करवाई थी। तो किसने कराई थी? तो सर जॉन मार्शल ने ही कराई थी। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक मातृशक्ति देवता में विश्वास रखते थे। मातृशक्ति देवता में विश्वास रखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे सेल खरी से बनी होती थी। यह याद रखिएगा, मोहरे जो थी वहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की सेल खरी से बनी थी। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य मतलब डांस करते हुए, नृत्य अवस्था में जो स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांस्य की मूर्ति, वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ है? सिंध के पाकिस्तान शहर में है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे के धातु का प्रयोग किया। किस धातु का प्रयोग किया? सर्वप्रथम तांबे के धातु का प्रयोग किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युद्ध के स्थानों की खोज सबसे अधिक कहाँ हुई है? तो गुजरात में हुई है। यह याद रखिएगा, गुजरात में हुई है। हड़प्पा के निवासी जो है लोहे के धातु से क्या थे? परिचित नहीं थे। इस समय तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता जो थी वह क्या थी? ताम्र युग की थी। मतलब कि तांबे से बने धातु का उपयोग हड़प्पा वासी करते थे, इसलिए वह इस सभ्यता को ताम्र युग सभ्यता की भी कहा जाता है। हड़प्पा का प्रमुख नगर क्या था? कालीबंगा था, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। हड़प्पा के निवासी खेल के लिए देख लीजिए, शतरंज के खेल में रुचि रखते थे। हड़प्पा के वासी जो थे वह शतरंज के खेल में रुचि रखते थे, मतलब वो शतरंज खेलते थे। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टि से। तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह मृतकों का टीला है। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। किस पद्धति को अपनाते थे? घर और नगरों को बनाने के लिए
वह किस पद्धति को अपनाते थे, तो ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।